कहानी एक राज्य की है जिसका नाम ढोलकपुर था। वहाँ पर राजा इंद्रवर्मा अपने बेटे कुमार के साथ रहते थे। राजा को अपनी प्रजा से बहुत ही प्यार था, इसीलिए वह हर हफ्ते अपनी प्रजा से मिलने जाते थे। राजा और राजकुमार अपने राज्य में घूमने के लिए निकले हुए थे। तब राजा ने अपने बेटे से कहा, हर राजकुमार, आज हम अपने राज्य के लोगों से मिलने जा रहे हैं। इससे तुम्हें समझ आएगा कि हमारे लोग कैसे रहते हैं। राजकुमार बोले, जी पिताजी, मैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूँ। राजा ने कहा, बेटा, राजा को अपने राज्य का भ्रमण जरूर करना चाहिए। दीन दुखियों की हमेशा मदद करनी चाहिए और जिनके पास भोजन वस्त्र न हो उनकी भी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि हम राजा हैं और हमारा यही फर्ज होता है कि हमारी प्रजा सुखपूर्वक रहे। ऐसे बातें करते हुए राजा और राजकुमार एक मंदिर पर जा पहुँचे, जहाँ सीढ़ियों पर एक गरीब ब्राह्मण बैठा हुआ था। राजकुमार बोले, आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? क्या आप कोई ब्राह्मण हैं? हाँ राजकुमार, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। अपने परिवार का पेट भरने के लिए भीख मांगता हूँ। आप इतने दुखी क्यों हैं? आपके पास कुछ काम नहीं है? ब्राह्मण बोला, मेरे पास कोई साधन नहीं है महाराज। मैं तो बस यहाँ बैठकर जो भी मिलता है उसी से अपना गुजारा कर लेता हूँ। राजकुमार को ब्राह्मण की बात सुनकर उस पर बहुत ही दया आई और उसने अपने पास से कुछ मोहरों की थैली निकाली और कहने लगा, यह लो बाबा, इसमें सोने के सिक्के हैं। अब आपको यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी चाहें यथासंभव कारोबार कर सकती हैं और अपने परिवार का भरण पोषण भी। राजकुमार, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आपको जीवन भर आशीर्वाद दूंगा। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे एक चोर मिल गया। वह चोर ब्राह्मण के पास आया और उसने सोने की थैली छीनकर वहां से भाग गया। ब्राह्मण बेचारा चिल्लाता हुआ कुछ दूर उसके पीछे गया, लेकिन चोर काफी तेजी से आगे निकल गया। ब्राह्मण निराश मन से घर पहुंचा और अपनी पत्नी से उसने भारी मन से सारी बात बतला दी। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, आज जो भी कुछ हुआ उससे मेरी सारी आशाएं खत्म हो गई हैं। ऐसा भी क्या हो गया जी? आज जब मैं मंदिर के बाहर बैठा हुआ था तभी वहां पर महाराज और राजकुमार आ गए थे। उन्होंने मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली दे दी, परंतु मैं घर को जब वापस आ रहा था कि रास्ते में मुझे एक चोर ने देख लिया और वह मेरी थैली छीनकर भाग गया। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन उसका कहीं भी पता न चला। पंडित की बात सुनकर पंडिताइन कहने लगी, आप चिंता मत करें, शायद ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ और ही सोचा है। हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। परंतु अब हम क्या करेंगे? अगले दिन ब्राह्मण फिर से भीख मांगने मंदिर जा पहुंचा। संयोग की बात है, उस दिन भी राजकुमार और राजा दोनों वहां पर आए हुए थे। तभी वहां पर थोड़ी देर के बाद राजा अपने बेटे कुमार के साथ पहुंचा हुआ था और ब्राह्मण को देखकर चौंक पड़ा। राजकुमार ने फिर कहा, अरे ब्राह्मण देवता, अरे आप फिर यहाँ पर कैसे? मैंने तो आपको सोने की थैली दी थी। राजकुमार, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन रास्ते में एक चोर ने मेरी थैली छीन ली। अब मैं फिर से यहाँ पर आ गया हूँ। ओ राजकुमार अपनी जेब से एक कीमती मणि निकालकर ब्राह्मण देवता को दे दिया और कहने लगा, यह मणि ले लो, इसे
संभाल कर रखना, यह तुम्हारे बहुत ही काम आवेगी। धन्यवाद राजकुमार, इस बार मैं इसे बहुत ही संभाल कर रखूंगा। इतना कहकर ब्राह्मण मणि को लेकर घर वापस लौट पड़ा और उसे एक मटके में जाकर घर पर रख दिया। ब्राह्मण की पत्नी घर में सफाई कर रही थी। ब्राह्मण ने मणि को एक पुराने घड़े में छिपा कर रखा था और उसने अपनी पत्नी को मणि के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उसकी पत्नी जब सफाई कर रही थी, उसने यह पुराना घड़ा देखा तो मन ही मन कहने लगी, यह घड़ा तो पुराना है और टूटने वाला है, अब इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्यों न इसे बाहर फेंक देती हूँ। इतना सोचकर पत्नी ने घड़े को उठाया और बाहर ले जाकर उसे घर के पीछे कूड़े की ढेर पर फेंक दिया। उसे पता ही नहीं था कि घड़े में कोई कीमती चीज छिपाकर रखी हुई है। अब वह घड़ा बेकार हो चुका था। ऐसा सोचकर वह उसे वहीं पर छोड़कर अंदर घर में आ पहुंची। मणि अब भी घड़े के अंदर ही थी। इधर ब्राह्मण जब घर में आया तो मटके को ना देखकर उसने अपनी पत्नी से मणि के बारे में पूछा। अरे वह घड़ा कहाँ है जिसे मैंने यहाँ पर रखा था? अच्छा, वह घड़ा बहुत ही पुराना हो गया था, इसीलिए मैंने उसे कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। बहुत ही पुराना हो गया था और टूट भी रहा था। अरे तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता नहीं है उसमें मैंने मणि छुपा कर रखी थी। इतना कहकर वह दौड़ता हुआ कूड़े के पास गया, लेकिन वहाँ पर मटका नहीं था। निराश होकर ब्राह्मण वापस घर में लौटा और अपनी पत्नी को डांट लगाने लगा। उसने कहा, अरे जानती हो, वह मणि मुझे राजा ने दी थी। अब अगर मैं यह बात राजा को बताऊंगा तो वह मुझ पर शक करेंगे। वह सोचेंगे कि मैं उनके साथ ढोंग कर रहा हूँ। यह तुमने क्या कर दिया? तुमने हमें बर्बाद कर दिया। बेचारा ब्राह्मण यह बात सुनकर बहुत ही दुखी हो गया था। वह सोचता था कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। वह पूरा दिन अपनी पत्नी से इसी बारे में बातें करता रहा। हाय, तुमने यह क्या किया? अगर तुम उस दिन उस घड़े को कूड़े के ढेर में ना फेंकती तो आज हमारी जिंदगी कुछ और ही होती। हम खुशहाल जिंदगी जी रहे होते। मुझे भीख मांगने की जरूरत भी ना पड़ती। हे ऊपर वाले, अब क्या होगा? तब उसकी पत्नी ने कहा, अरे आप ऊपर वाले पर भरोसा रखें, जो होना था वह हो ही गया। हमारे किस्मत में वह धन नहीं था। भगवान हमारी जरूर सुनेगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, हमारी सारी समस्याओं को दूर वही करेगा। बस हमें धैर्य रखना होगा। इसी उम्मीद में ब्राह्मण पूरा दिन बैठा रहा। एक दिन ब्राह्मण कुछ सा सामान लेने बाजार की तरफ जा रहा था। तभी वहाँ पर उसे एक बाबा मिल गए। वह ब्राह्मण से कहने लगे, अरे बेटा, ऊपर वाले के नाम पर कुछ खाने को दे दो। तब ब्राह्मण बोला, अरे बाबा, मैं तो तुम्हें क्या दे सकता हूँ? मेरे पास तो खुद भी कुछ नहीं है। मैं तो खुद वैसे ही बहुत परेशान हूँ। अच्छा, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी जिंदगी में क्या परेशानी है? अरे बाबा, मैं भी आप ही की तरह भीख मांग कर खाता हूँ। कुछ टाइम पहले मुझे राजा ने एक सोने से भरी हुई थैली दी थी और जब मैं उसे थैली को लेकर घर जा रहा था तो एक चोर ने मुझसे उस थैली को चुरा लिया। अगले दिन जब मैं दोबारा राजा के पास गया तो राजा ने मुझे एक मणि दी जो कि बहुत ही कीमती थी, लेकिन अगले ही दिन उस मणि को मेरी पत्नी ने कूड़े में फेंक दिया। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं क्या करूँ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब
बाबा ने कहा, अरे ओ बेटा, तुम्हारी समस्या तो बहुत गंभीर है, लेकिन बेटा तुम धैर्य से काम लो। ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, वह कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। एक ना एक दिन तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा, बस ऊपर वाले पर विश्वास रखो। यही कहकर वह बाबा वहाँ से चले गए। यह सुनकर ब्राह्मण में थोड़ी सी जान आ गई थी। वह सोचने लगा कि ऊपर वाला मेरी मदद जरूर करेगा। ऐसे सोचते हुए ब्राह्मण राजा के दरबार में जा पहुंचा। ब्राह्मण को आया देख राजकुमार कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ क्यों आए हैं? अब क्या समस्या हो गई है? क्या आपको कुछ और चाहिए? तब ब्राह्मण बोला, नहीं राजकुमार, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। जो आपने मुझे मणि दी थी, वह मणि भी मेरी पत्नी ने कूड़े में फेंक दी। पता नहीं यह मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी राजा इंद्रवर्मा कहने लगे, बेटा इनके नसीब में अभी यह सब नहीं है, इसीलिए हम इन्हें कुछ भी दे दें वह इन्हें मिलेगा ही नहीं। जब इनके नसीब में होगा वह तेजी से इनके पास आ पहुँचेगा, खुद चलकर आ जाएगा। हमें इन्हें कुछ देने की जरूरत ही नहीं है, और अगर हम इन्हें दे भी देते हैं तो कुछ फायदा भी नहीं होगा। वह चीज इनके पास से दोबारा चली जाएगी। इसीलिए जो इनके नसीब में है वह उनके पास खुद चलकर आएगी। इन्हें बस थोड़ा सा सब्र रखना होगा। तभी राजकुमार कहने लगा, हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्राह्मण जी, आपको वही मिलेगा जो आपके नसीब में होगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। अब मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। अगर कुछ दूंगा भी तो वह आपके पास से कहीं न कहीं चला जाएगा। इससे बेहतर तो यही है कि आप कुछ काम शुरू करो, भीख मांगना छोड़ दो। ठीक है महाराज, आप लोग सही कह रहे हैं, शायद मुझे यह काम छोड़ना ही होगा। वैसे भी इस काम में मुझे इज्जत नहीं मिलती है। अब मैं खुद से कुछ मेहनत करूंगा ताकि हमारा गुजर आसानी से हो पाएगा, तभी जाकर मैं सफल भी हो पाऊंगा। ब्राह्मण उनकी बातों को समझ गया और भीख मांगना छोड़ दिया और घर आकर वह खेती करने लगा। मेहनत मजदूरी से 2 वक्त की रोटी कमाने लगा और सुखी जीवन जीने लगा। गंगापुर नामक गांव में तिजोरी लाल नाम का एक व्यापारी रहता था। अपने व्यापार में उसने खूब धन कमाया, परंतु वह बहुत ही कंजूस आदमी था। तिजोरी लाल एक दिन अचानक बुखार से पीड़ित हो गया। उसके मुख से कोई बात भी नहीं निकल रही थी। गांव के वैद्य ने उसकी नब्ज की परीक्षा की और फिर उसकी सभी तरह की जांच करके वैद्य ने कहा, तिजोरी लाल के शरीर में कोई दोष नहीं दिखता है, लगता है कि यह किसी भय का ज्वर है। वैद्य की बात सुनकर सभी घर के सदस्य चिंतित हो गए। उसके बाद तिजोरी लाल के बेटे जयशंकर ने एक भूत भगाने वाले ओझा को बुलाया। उसने कई तरह के तंत्र मंत्र किए और एक ताबीज तिजोरी लाल को दे दिया, परंतु उसका कोई भी असर नहीं हुआ। तिजोरी लाल के हालात ज्यों के त्यों बने रहे। तिजोरी लाल का बेटा जयशंकर एक बार फिर से वैद्य जी के पास गया और उसने कहा कि आपके कहे के अनुसार मैंने भय के ज्वर का इलाज एक ओझा से करवाया, परंतु उसका कोई फायदा न हुआ। तब वैद्य ने कहा, देखो बेटा, भय के ज्वर का यह मतलब नहीं है कि तुम्हारे पिता किसी भूत से डरते हैं। डराने वाली किसी भी बात से यह बुखार आ सकता है। भय पैदा करने वाली किसी भी घटना से यह ज्वर हो सकता है। जरूर कोई ऐसी घटना घटित हुई होगी जिसके कारण वह भय से पीड़ित हो गए हैं।
उनके मन में कोई डर बैठ गया है। खूब सोचो और उसके अनुसार ही इनका इलाज करवाओ। इन्हें समझाओ और इनके मन से उस डर को बाहर निकालो तो ही यह ठीक हो पाएंगे। नहीं तो दिन ब दिन इनके कमजोर होने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा हैं। वैद्य की बातें सुनते ही जयशंकर को एक घटना याद आई कि पिताजी की कंजूसी से तंग आकर 2 दिन पहले ही उनके पिता ने कहा था कि अपनी जायदाद में से मेरा हिस्सा दे दो, उसमें जैसा भी हो मैं अपना गुजारा कर लूंगा, परंतु जैसे कंजूस के साथ जीना अब मेरे बस की बात नहीं है। इस बात को लेकर दोनों में बहुत ज्यादा बहसबाजी भी हुई थी। इस घटना की याद आते ही उसे लगा कि शायद इसी कारण से पिताजी बीमार पड़ गए हैं। इस बात पर जयशंकर को बहुत दुख भी हुआ। घर वापस पहुंचकर जयशंकर ने यह बात अपनी माँ और पत्नी को बताई और फिर पिता के पास गया और बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आपके ही पास रहूंगा और मुझे अब जायदाद में से भी कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए। परंतु इसके बाद भी तिजोरी लाल का बुखार कम नहीं हुआ। तिजोरी लाल के बीमार पड़ने से जयशंकर खुद दुकान संभालने लगा था। दुकान पर जो भी उसके पिता के बारे में पूछता तो जयशंकर उन्हें पिता के बुखार के बारे में बता देता कि उन्हें किसी घटना के डर से कारण बुखार आ रहा है। उनकी दुकान पर आने वाले एक आदमी कमलेश ने बहुत पहले तिजोरी लाल से 500 रुपयों का कर्ज लिया था। वह उस रकम को लौटा नहीं रहा था और उसने समय मांगते हुए तिजोरी लाल से विनती की थी और तिजोरी लाल ने उसकी विनती ठुकरा दी थी और तुरंत पैसे लौटाने की बात को कहा था। इस पर कमलेश ने धमकी देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें एक दमड़ी भी नहीं दूंगा, जो करना है वह कर लो। परंतु अब कमलेश को लगा कि रकम न लौटाने के कारण उसी डर से तिजोरी लाल बुखार से ग्रसित हो गया है। सच्ची बात यह थी कि कमलेश एक अच्छा इंसान था, बस उस दिन गुस्से में आकर धमकी उसके मुख से निकल गई थी। रकम लौटाने की उसकी इच्छा तो पहले से ही थी, परंतु अब तिजोरी लाल की हालत देखकर उसके मन में दया आ गई। वह बीमार तिजोरी लाल से मिलने के लिए उसके घर पहुंच गया और तिजोरी लाल से बोला, डरो मत तिजोरी लाल, मैं तुम्हारी रकम ब्याज समेत लौटा दूंगा। फिर भी तिजोरी लाल की सेहत में कोई सुधार न हुआ। पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि तिजोरी लाल के भाई के ज्वर के कारण वह खाट पर से उठ नहीं पा रहा है। सारे गांव वाले तिजोरी लाल से मिलने आए और उसका हालचाल पूछा, परंतु उसकी हालत पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं दिखाई दे रहा था। पास ही के गांव में रहने वाले उसके समधी को भी यह खबर पता चली तो तिजोरी लाल की बेटी उनके घर ही ब्याही गई थी। खबर पाते ही वह तिजोरी लाल से मिलने के लिए पहुंच गए और बोला, समधी जी, मैंने जो दहेज की बात की थी मुझे उसकी कोई जल्दी नहीं है। आप जब संभव हो तभी देना और अगर ना भी हो तो न दे पाओ तो ना देना, कोई बात नहीं है। आगे से मैं कभी दहेज का नाम भी नहीं लूंगा। तुम्हारी लाडली बेटी हमारे घर में सुखी है। इस दहेज को लेकर हमने कभी उसे तंग भी नहीं किया, आप परेशान मत होना। इस तरह वह तिजोरी लाल को समझाने लगा और हौसला देने लगा। उसके बाद भी तिजोरी लाल का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तिजोरी लाल की पत्नी गजलक्ष्मी यह सब देख रही थी। उसे अचानक एक बात याद आ गई। उसने पति के कान में धीरे से कुछ कहा। तिजोरी लाल यह सुनते ही उठकर बैठ गया। यह दृश्य देखकर उसका बेटा और बहू हैरान हो गए।
उन्होंने गजलक्ष्मी से पूछा, माँ, तुमने पिताजी के कान में ऐसा क्या मंत्र बोला कि वह एकदम उठकर बैठ गए। शर्मिंदा होते हुए गजलक्ष्मी ने कहा, जब से शादी हुई है तब से कमर में बांधने के लिए एक सोने की करधनी बनवाने के लिए मैं जोर दे रही हूँ, किंतु इन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। एक हफ्ते पहले ही मैंने इन्हें यह धमकी दी थी कि अगर सोने से बनी हुई करधनी नहीं दोगे तो मैं कुएं में छलांग मारकर आत्महत्या कर लूंगी। लगता है इसी बात को लेकर यह चिंतित थे और भय से ग्रस्त हो गए थे। बड़ी ही देर से मुझे यह बात याद आई। मैंने इनके कान में कह दिया कि सोने की करधनी बनवाने की कोई जरूरत नहीं है और यह सुनकर ही यह उठकर बैठ गए। जब तिजोरी लाल ने देखा कि उसके बीमार हो जाने से उसकी पत्नी, बेटा और बहू कितने परेशान और दुखी थे, सारी बातें एक एक करके उनकी आंखों के सामने आने लगी। गाँव वालों के लिए भी उनके मन में बहुत ही आदर और प्रेम की भावना आ गई थी। वह सोच रहा था कि इस बुखार की वजह से उसकी कई समस्याएं हल हो जाएंगी। बेटा भी सही रास्ते पर आ गया, उधार दी गई रकम भी वापस मिल गई और पत्नी ने भी की जिद छोड़ दी। तिजोरी लाल ने अपनी पत्नी से कहा, कमर की करधनी बनवाने में कितना सोना लगता है, जानती भी हो। इसी डर से मैं बीमार पड़ गया था, परंतु अब समझ में आ गया है कि मुझ पर जान देने वाली पत्नी के लिए कितना भी खर्च क्यों न करूं, वह कम ही है। मैं जरूर तुम्हारे लिए करधनी बनवा दूंगा। पत्नी ने कहा, अब आपकी तबीयत ठीक हो गई है, मेरे लिए तो बस यही सब कुछ है। आपकी कंजूसी से तंग आकर ही मैंने उस दिन ऐसी धमकी दी थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। अब मुझे करधनी का कोई भी मोह नहीं है। अगर बनवानी ही है तो हमारी बहू के लिए बनवा दो, उस पर वह करधनी बहुत ही सुंदर लगेगी। यह सुनकर सब गजलक्ष्मी की बात पर हंसने लगे और अब उनका पूरा परिवार सुख से रहने लगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।